हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 2024-25 सेशन में इकोनॉमिक्स की तैयारी को नए तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। जहां पर मैं सबसे पहले आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा। इसके सभी चैप्टर को डिटेल से बताने वाला हूं। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां हम इसको छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। वैसे तो बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, वन शॉट मिलेंगे, वो अलग वे में, लेकिन टॉपिक को छोटे तरीके से समझने के लिए छोटे छोटे वीडियोस में अलग अलग तरीके से समझने में अलग ही मज़ा है। तो मैं सोचूंगा, मेरा यही विचार है कि आपको ये समझ में आए। अच्छे कम पढ़िए लेकिन बढ़िया तरीके से पढ़िए ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। तो यहाँ पर जो पहला लेक्चर हमारा होने वाला है, जिसका टॉपिक है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड व्हाट आर द बेसिक स्कोप। जहाँ पर हम स्कोप की बात करेंगे, स्कोप में हम इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, स्कोप में हम लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं, स्कोप में वेरियस फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ को मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। मैं हूँ नकुल सर, द इकोनॉमिक्स गुरु। आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको पूरे सेशन में इसी तरह से बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स मिलते रहे, जहाँ पर आपको सैम्पल पेपर्स, नोट्स, सब कुछ A1 तरीके से मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड से मिलकर बना है। एक है मैक्रो, दूसरा होता है इकोनॉमिक्स। दैट इज मैक्रो एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक्स ये बताता है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ओके, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की जहाँ स्टडी करते हैं वो इकोनॉमिक्स होता है। राइट, इसका मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स दो वर्ड है। पहला वर्ड होता है मैक्रो। मैक्रो वर्ड जो होता है ना, वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। दैट इज ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है मैक्रोस। ग्रीक वर्ड मैक्रोस, और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज या होल या वाइड। ठीक है ना, जो कि ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पर जो मैक्रोस वर्ड है, जिसका मतलब ही होता है बड़ा, दैट इज लार्ज। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दैट मीन्स अब इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल से जाने तो व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कैर्सिटी एंड इम्प्लीकेशंस फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड द सर्विस, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ओवर टाइम। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स स्टडी द economics studies the limited resources and unlimited wants, right? So then it is macro मतलब large, economics means study of economic problem, that means इसका overall meaning हो जाता है study of economic problem of large economic problems of the economy, ग्रुप प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। दैट मीन्स इसको रियल मीनिंग अगर समझने जाएं तो जहां पर हम बात करेंगे व्हाट डू मेक मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील विद द एग्रीगेट एंड इश्यूज रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल। मतलब इकोनॉमिक्स के पूरे ग्रुप में पूरे इकोनॉमी को कंबाइन करते हुए पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स के बारे में, इंडिविजुअल नहीं ग्रुप प्रॉब्लम के बारे में, होल प्रॉब्लम के बारे में, टोटल प्रॉब्लम के बारे में, एग्रीगेट प्रॉब्लम के बारे में, जिस इकोनॉमिक्स की ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, दैट इकोनॉमिक ब्रांच इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज द कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट and general price level in the economy as a whole. The economy which studies the whole problem, that studies the aggregate problem of economy is known as मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया? मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल नहीं जबकि ग्रुप डेटा के बारे में स्टडी करते हैं। इवन द ग्रुप डेटा सच एज दैट डिटरमाइंस अबाउट द प्रॉब्लम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो कि पूरी इकोनॉमी से जुड़ा होता है। इन्फ्लेशन का मतलब इट इज द सिचुएशन वेयर द प्राइस राइज इन द इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट जो पूरी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ था। एक बंदे की बात नहीं करते, इकोनॉमी में रहने वाले सभी लोगों की बात करते हैं जिनके पास कोई वर्क नहीं काम करने के लिए। नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ द नेशन। और नेशन कोई आदमी नहीं है, नेशन
नेशन क्या है? नेशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों से नेशन बनता है। तो नेशन की इनकम भी हम क्या करते हैं, दैट इज एग्रीगेट लेवल हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रेट, वन कंट्री टू वन अनदर कंट्री से जो एक्सचेंज होता है, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसका जो पेमेंट होता है, पेमेंट रिसीविंग होता है, जो जिस रेट पर होता है वो होता है एक्सचेंज रेट। दैट मीन्स ये सब हम एग्रीगेट लेवल में पढ़ते हैं। एंड दिस एग्रीगेट दिस प्रॉब्लम आर नोन एज द वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी की स्टडी करते हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। एंड आगे हम बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट आर द बेसिक सब्जेक्ट मैटर? सब्जेक्ट मैटर मतलब होता है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात तो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम ग्रुप प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। वो प्रॉब्लम जो पूरी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, किसी इंडिविजुअल वन पर्सन से नहीं, जो सभी लोगों को रिफ्लेक्ट करता हो, सभी लोगों को जो है इफेक्ट करता हो। दैट प्रॉब्लम आर द वेरिएबल्स और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। पॉइंट टू पॉइंट पर है द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडीज द बेसिक थ्योरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, द बेसिक नीड्स, जो कि पूरी इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। उन सब चीज़ों के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में हम नेशनल इनकम से जुड़े हुए हर वो टॉपिक, दैट इज मेथड ऑफ नेशनल इनकम, एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, फैक्टर्स ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट आर द आइटम्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, व्हाट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, सभी तरीके से मेथड, टेक्निक, हर एक चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि किसी भी कंट्री को रिफ्लेक्ट करता है, डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। सो अगर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री रिफ्लेक्ट करता है नेशनल इनकम, दैट इज एग्रीगेट प्रॉब्लम, सो इट इज़ द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग। जनरल प्राइसिंग एक होता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। जब हम डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस की बात करते हैं, दैट इंक्लूड्स द इंडिविजुअल कमोडिटी, but whenever we include the price level of the whole country, that includes the all commodity, all services, all automobiles, all electronics, all goods, that is known as जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल ये बताता है इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, एक्सेस डिमांड है, डिफिसिट डिमांड है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ इकोनॉमी में कहीं पर नॉर्मली इन्फ्लेशन नहीं होता। व्हाट डू मीन बाय दिस? इन्फ्लेशन इज द सिचुएशन वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। इन दिस सिचुएशन द प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी बिकम हाई। मतलब इकोनॉमी का प्राइस लेवल बढ़ता है, हर चीज़ों के दाम बढ़ते चले जाते हैं। प्राइस इस लेवल तक पहुंच जाता है कि लोगों के लिए उसको परचेस करवाना मुश्किल हो जाता है। डिफ्लेशन इज द सिचुएशन वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। इन दिस सिचुएशन प्रोडक्शन बिकम लो, एम्प्लॉयमेंट लो एंड प्राइस इज आल्सो लो। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी। सो इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। General pricing is the special theory of macroeconomics. Other hand, the theory of money. Money, what do you mean by money? Money is the object, money is the item, money is the thing that used to exchange commodities, that used to evaluate the price of commodity. ओके, मनी कौन इंक्लूड करता है, मनी को सर्कुलेट कौन करता है, इसको रेगुलेट कौन करता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। दैट इज द रोल ऑफ मनी एंड बैंकिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बैंकिंग, व्हाट विच बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम में कौन कौन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मनी किसी एक आदमी से बात जुड़ा नहीं, मनी पूरे इकोनॉमी को सर्कुलेट करते हैं। इट इज़ द ब्लड ऑफ द इकोनॉमी। मनी इज द ब्लड ऑफ इकोनॉमी, और जब इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और इकोनॉमी मतलब लोगों से जुड़ा हुआ है, दैट इज एग्रीगेट लेवल। सो इट इज द वेरिएबल और थ्योरी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, दैट इज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट डू मीन बाय? आज के टाइम में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो अपने आप चल सके। हर एक कंट्री को किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना पड़ता है। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हम जापान चले गए, हमें कोई दूसरा सामान चाहिए, हमें मशीन एंड टूल चाहिए, अमेरिका चले गए, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स सामने चले गए, हम चाइना चले गए, अब दूसरी कंट्री हमारे पास कुछ एक्सेस है, दूसरी कंट्री को भेज दिया। दैट मीन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चलता रहता है। और जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहेगा तो यहाँ पर उससे रिलेटेड हमें
पूरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, उससे रिलेटेड रेट तय करना पड़ेगा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये दिस आर द बेसिक वेरिएबल्स, बेसिक टॉपिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स रिफ्लेक्ट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस इज और स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स का? सबसे पहली बात तो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद ही एक्चुअल में हम अपनी इकोनॉमी को समझ सकते हैं। अगर आपको रियल में अपनी इकोनॉमी को, अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझना है तो यू हैव टू लर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स इन वेल वे। Every businessman or every person who directly related to the money or economic activity, they have to learn macroeconomics. Okay, that means importance क्या होता है? It helps to in policy formulation of government. मैक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पर हम जो है वेरियस नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, ओपन इकोनॉमी, BOP, फॉरेन एक्सचेंज रेट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और इनको पढ़ने के बाद इनको समझने की ही इकोनॉमी में पॉलिसी फॉर्मुलेट होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा रोल है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। यहाँ पर ये बताता है कि किस तरीके से जो हमारी इनकम है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है, वो वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टैक्सेशन पॉलिसी किस तरह से होनी चाहिए, इनकम को किस तरह से मैनेज किया जा सके, बजट कैसे बनाया जाए, इस। नेक्स्ट वन इज थर्ड, इट हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन स्टडिंग मॉनेटरी प्रॉब्लम्स। मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, इकोनॉमी में कितने मनी सर्कुलेट होना चाहिए, मनी सर्कुलेशन ज़्यादा तो नहीं है, मनी सर्कुलेशन कम तो नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स ही बताता है। नेक्स्ट, इट इज़ फैसिलिटेट इंटरनेशनल कंपैरिजंस। हमारा डेवलपमेंट कितना है, हमारी कंट्री का GDP कितना है, चाइना का कितना है, पाकिस्तान का कितना है, हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, ग्रोथ रेट, बर्थ रेट कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में एक्चुअली में जो इंटरनेशनल कंपैरिजन होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर ही होता है। राइट, ये था मीनिंग एंड स्कोप मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कैसा लगा आपको ये पहला लेक्चर? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर्स को और कंटिन्यू करना, लगातार आपको देखना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, मेरे ने जो नोट्स प्रिपेयर किया है बाय सेल्फ तो वो नोट्स आपको अच्छे लगे, क्या ये इससे आपको फ़ायदा पहुंचा है? तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक पर ही मेरा सब कुछ डिपेंड करता है। थैंक यू एंड बाय।